प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है, लेकिन संघर्ष के गर्भ में ही विजय छुपी होती है। यदि व्यक्ति के अंदर संघर्षों से जूझने की क्षमता है, तो वह विजय को पा सकता है। इसलिए जीवन में संघर्ष से ऊबिए नहीं, वास्तव में यह तो जीवन को रसीला और जागृत बनाए रखने के लिए है। तुमने देखा, कई बार अति शांति में भी लोग ऊब जाते हैं। अति सुख आदमी को मदहोश बना देता है। इसलिए अति संपत्ति विपत्ति का दूसरा नाम है। दुख हमें जगाए रहता है। विपत्ति या प्रतिकूलताएं जो जीवन में आती हैं, हमें जागृत रखती हैं। वरना सुख और अनुकूलता, सुविधाएं बहुत संभव हैं कि हमें सुला दें। इसलिए सुख की निरंतरता में जागते रहना मुश्किल काम है। सुख में सुखी हो तो दुख भोगना सीखो। जिसको खबर नहीं दुख की, तो सुख का क्या मजा। सारी खुशी या दुख पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है। जिस चीज़ में हम प्रेम पूर्वक जुड़े हैं, वह किस प्रकार की है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। ना कुछ तुम लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है, कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुख का कारण है। इस प्रकार से गुलाब के साथ कांटे प्रकृति द्वारा गुलाब के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था है। जिस प्रकार से जीवन में आने वाली प्रतिकूलताएं, विपत्ति, दुख वास्तव में हमारे खुद की सुरक्षा के लिए परमात्मा के द्वारा की गई व्यवस्था है। इसलिए शिकायत मत करो। हवा का रुख चाहे जैसा हो, लेकिन नौका को तो उसी दिशा में ले जाएंगे जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं, जो हमारा गंतव्य है। ये कला है जीवन में। दुख और सुख दोनों एक साथ चलते हैं। जब एक थक जाता है तो दूसरा उसका स्थान ले लेता है। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति की कम से कम शिकायतें हैं, वही इस जगत में अधिक से अधिक सुखी है। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है, वह भय, चिंता व शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है, उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। तुम परिस्थितियों को बदल नहीं सकते। तुम गर्मी को आने से रोक नहीं सकते। हाँ, तुम पंखा लगा सकते हो, तुम एसी लगा सकते हो, तुम वर्षा को आने से रोक नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, तू छाता लेकर बाहर निकल सकते हो, तुम रेनकोट पहन सकते हो, तुम पूरी धरती को कांटों से रहित नहीं कर सकते। हाँ, जूते पहनकर निकल सकते हो। समस्या है तो उसका समाधान भी है। और तुमने देखा है, भूख बाद में लगती है, अन्न पहले से तैयार है। प्यास को शांत करने के लिए परमात्मा ने पानी दिया है। मंजिल पर पहुंचने से पहले का रास्ता थकाने और हिम्मत तोड़ने वाला होता है। ऐसे में कोई भी हार कर बैठ सकता है, लेकिन जो अपने जज्बे को बनाए रखते हैं, वे बाद में किस्मत के धनी कहलाते हैं। देखा जाए तो समस्या केवल तब बनती है जब हम उसके आगे घुटने टेक देते हैं और आगे कुछ करने की सोचते ही नहीं और अपने नज़रिए से उसे समस्या के रूप में देखते हैं। जैसे कि एक विद्यार्थी की मुख्य समस्या उसकी पढ़ाई होती है, परंतु देखा जाए तो पढ़ाई कोई समस्या है ही नहीं। जब हम अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, तो उससे हमें अपने जीवन और करियर में अनेक लाभ होते हैं। अतः क्या पढ़ाई वाकई कोई समस्या है? नहीं ना, पर विद्यार्थी उसे अपने नज़रिए से समस्या का रूप देता है। पर उसके भविष्य को संवारने वाली शिक्षा
को ही यदि वह समस्या समझकर जीवन में उससे बचने का प्रयास करता है तो वह अपने भाग्य के लिए आज से ही समस्याएं खड़ी कर रहा है। इस स्थिति से गुजरने वाले लोगों को अनंत यह महसूस होता है कि यदि मैं पढ़ाई को समस्या ना समझता तो आज मुझे जीवन में इतनी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। हमें कभी भी किसी भी समस्या को समस्या के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, मात्र उसे अपने जीवन के छोटा सा कार्य समझकर उसका सामना करना चाहिए। प्रत्येक समस्या को हल करने के बाद हमें हमेशा ही खुशी महसूस होती है और हमारा जीवन उस स्थिति से एक कदम आगे बढ़ चुका होता है जिसका एहसास समस्या हल करने के बाद मिलता है। इसलिए इंसान को हमेशा परेशानी आने पर परेशान होने के बजाय उचित समाधान पर गौर करना चाहिए। जब हम समस्या नहीं बल्कि समाधानों का हिस्सा बनते हैं तो हमारा दिमाग हमारी परेशानियों पर नहीं बल्कि उसके समाधानों पर केंद्रित हो जाता है। प्रत्येक समस्या अपने साथ समाधान लेकर आती है, बस कला आनी चाहिए उसे पहचानने की। देखना उस समस्या के ही उधार से समाधान मिलेगा। हम समस्या के लिए शिकायत तो बहुत करते हैं किंतु समाधान के स्वीकार के बाद तैयार नहीं दिखते। भगवान ने बुद्धि दी है, हृदय जैसी चीज़ दी है, उसका सदुपयोग करो। अगर तुम सही रास्ते पर हो तो परमात्मा भी तुम्हारे साथ है, परंतु पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। जिन लोगों ने ऊंचाइयां छुई हैं उनके पीछे उनकी मेहनत, उनका पुरुषार्थ है। मिले साधनों का सदुपयोग करो। गुलाब के साथ कांटे तो समस्या के रूप में मत देखो, देखने का अपना नज़रिया बदलो। देखो कि कांटों के बीच गुलाब कैसे मुस्कुरा रहा है। परमात्मा की इस अद्भुत कृति से इंसान हंसना और मुस्कुराना सीख सकता है, लेकिन यह सब हम पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियोस लेकर आती रहूँगी। जय श्री राधे।